एक ट्रेड डील नहीं, ये एक ऐसा डिसीजन है जिसका असर आपकी खाने की थाली से लेकर आपकी नौकरी और भारत देश के किसान सब पर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि आखिर इन ट्रेड डील से उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इस पूरे वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बेसिक चीज समझ लेते हैं कि आखिर टैरिफ होता क्या है। तो टैरिफ एक ऐसा टैक्स है जो एक देश दूसरे देश से आने वाले सामान के ऊपर एक टैक्स लगाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि अगर यूएस से कोई सामान भारत में 100 रुपए का आ रहा है और यदि उस पर 25% टैरिफ है तो उसकी कीमत भारत में आकर 125 रुपए हो जाएगी। इसका मतलब उस पर 25 रुपए टैरिफ लग रहा है, टैक्स लग रहा है। पर ऐसा क्यों कि कोई देश एक दूसरे देश के ऊपर टैरिफ लगाता है? टैरिफ का मेन काम होता है अपने देश के लोगों को प्रोटेक्ट करना, अपने फार्मर्स, अपने फैक्ट्रीज और अपने छोटे बिजनेसेस, ताकि कोई फॉरेन कंपनी भारत में अपना सामान लाकर छोटे बिजनेसेस को ना तोड़ सके। और करीबन रात 10:30 बजे पीएम मोदी ट्वीट करते हैं इंडिया यूएस ट्रेड डील के बारे में, और करीबन 1 घंटे के बाद यानी 11:30 बजे तक भारत के सारे मेजर आउटलेट्स इस बात को कंफर्म भी करते हैं। और इसी के अगले दिन लगभग 9:15 पर जब स्टॉक मार्केट ओपन हुआ तो निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव जंप देखने को मिला। पूरे दिन में करीबन 600 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई। तो अब बात करते हैं कि आखिर किस प्रकार से भारत और यूएस के बीच ये डील हुई। तो ये डील भारत के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन कॉल के द्वारा हुई, जिसमें था कि वह भारत देश के ऊपर लगने वाले 25% टैरिफ को 18% तक कम कर देंगे और लगने वाले रशियन पेनिटेटिव टैरिफ को, जो कि रशिया से तेल खरीदने के ऊपर लगाया गया था, उसको 0 कर देंगे। इसका मतलब 50% से टैरिफ 18% कर दिया जाएगा। पर दोस्तों, इस डील का एक दूसरा पहलू भी है जिसमें भारत यूएस के मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स पे से टैरिफ को 0% कर देगा, और इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर भी शामिल है। हाँ, ये वही सेक्टर है जिसको किसी भी सरकार ने आज तक मार्केट कंपटीशन के लिए कभी ओपन नहीं किया। और अब भारत रशिया से क्रूड ऑयल खरीदने की बजाय वेनेजुएला से करीबन 500 बिलियंस ऑफ डॉलर की एनर्जी 5 साल में खरीदने का प्लान है। जरा सोचिए, यूएस में हाई सब्सिडी वाला फार्मिंग सिस्टम वर्सेस भारत देश में किसान जो पहले ही कर्जे में डूबा पड़ा है, उनके बीच अगर कंपटीशन हो तो कैसा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और भारत देश में करीबन 50% लोग खेती पर निर्भर करते हैं और भारत देश की जीडीपी का 18% योगदान एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। और अगर इसके बाद भारत देश और किसी भी सरकार ने आज तक भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को मार्केट कंपटीशन के लिए कभी ओपन नहीं किया है, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो, चाहे वो बीजेपी सरकार रही हो। पता नहीं कैसे अब 2026 में ये डिसीजन आया है कि यूएस अपने फार्मिंग सेक्टर को भी इंडिया में ला सकता है। हमारी भारत सरकार को कुछ इस प्रकार के डिसीजन लेने पड़ेंगे जिनसे हमारे देश के किसान और भारतवासियों का भला हो, तभी हम शायद इस टैरिफ के भाव को अपने तरफ आने से रोक पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें नेक्स्ट पार्ट के लिए।